नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं, जिन्होंने अमरूदों के बाग लगा रखे हैं और साथ ही हल्दी की खेती भी कर रहे हैं। ये हैं ग्राम गुलाबपुरा, जिला बारा, राजस्थान के निवासी गणपत लाल नागर। प्रगतिशील किसान गणपत लाल नागर अपनी जमीन को अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग प्रकार की फसलों की खेती करते हैं, जिसमें प्रमुखता से हल्दी, अदरक, सफेद मूसली एवं औषधीय पौधों के साथ बागवानी फसलें भी करते हैं। सबसे अधिक ये सफेद मूसली की खेती करते हैं। ये सभी फसलों के उत्पादन के बाद प्रोसेस कर आसपास की मंडियों एवं महानगरों में बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान गणपत लाल नागर कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनको इस उन्नत खेती एवं प्रोसेसिंग के लिए कई सम्मान प्राप्त हैं। तो आइए मिलते हैं गणपत लाल नागर से। इनसे बात करें हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। ये अदरक और ये हल्दी, ये दोनों तो औषधीय गुणों से भरपूर है। जी सर, ये जो औषधीय फसलें हैं तीनों हमारे पास, सफ़ेद मूसली, अदरक और हल्दी। तो हमने क्या है, गांव में एक हाड़ोती औषधीय पादप स्वयं सहायता समूह बना रखा है। तो उस समूह में सरकार हमको सरकारी सहयोग भी करती है। उसमें 40% हमको सब्सिडी देती है। पिछले साल भी हमको 7 लाख रुपए की सब्सिडी दी थी। इस साल भी हमको 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। तो इन समूह द्वारा ये औषधीय फसलें हम मार्केट में यहाँ घर पे पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं और बिक जाती है। किसान गणपत लाल नागर आंवला के बगीचे के अंदर सफेद मूसली, हल्दी एवं अदरक की खेती करते हैं। ये तीनों प्रकार की खेती आंवला की फसल के बीच में करने से एक ही जमीन से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। सर, ये हमने आंवले का बगीचा लगाया जी, तो इसके अंदर की जो जमीन है ये फालतू पड़ी रहती थी। अच्छा, आंवले के बीज की जी। तो हमने सोचा कि इसमें कुछ हल्दी लगाएं। तो सर हमने हल्दी लगाया, तो हल्दी की इनकम हमसे इससे आ गई जी। तो हल्दी का तो उत्पादन भी हो गया, आंवले का भी हो गया, हल्दी का भी हो गया। तो फिर हमने इसमें सफेद मूसली भी करके देखी, तो सफेद मूसली का भी हो गया। अच्छा, तो एक ही में जी। उसके बाद अदरक लगाया, अदरक का भी उत्पादन आ गया। तो लेकिन तीनों में से हम आंवले की छाँव में एक ही फसल कर सकते हैं, या तो अदरक करें या हल्दी करें या सफ़ेद मूसली करें। तीनों फसलें इसमें हो जाती है। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप एक ही ज़मीन में, एक ही लैंड में आप आंवला ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, सफ़ेद मूसली ले सकते हैं और अपनी 3 इनकम आप इससे ले सकते हैं। सर, 1 बीघे में हल्दी का बीज लगता है 3 से 5 क्विंटल। ये छोटे बड़े कंद के ऊपर डिपेंड करता है। इसका उत्पादन आता है 4 से 10 गुना आता है। जैसे कि अपन ने 400 किलो बीज 1 बीघे में हल्दी का लगाया, तो इसका मतलब 16 क्विंटल से 40 क्विंटल तक उत्पादन आ जाता है। तो अगर अपन इसकी आमद की, इनकम की बात करते हैं जी, तो अपन हल्दी से भी कम से कम 30,000 से 1 लाख रुपए बीघा कमा सकते हैं और आंवले से 20,000 से 1 लाख रुपया बीघा कमा सकते हैं। और जैसे अदरक है, अदरक से भी अपन 30,000 से 70,000 रुपये बीघा कमा सकते हैं। बहुत सुंदर है। तो कम से कम अपन सोचें तो सारी इनकम मिला के अपन 50,000 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए 1 बीघा से कमा सकते हैं। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर है। हमारे रसोई में मसालों में बहुत महत्वपूर्ण हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। प्रगतिशील किसान गणपत लाल नागर शुद्ध जैविक हल्दी का उत्पादन कर प्रोसेस स्वयं करते हैं। उनके द्वारा प्रोसेस की हल्दी इनके फार्म हाउस से ही बिक जाती है। और सर, ये अदरक भी हल्दी से कम जड़ी बूटी नहीं है। अदरक भी इसी तरह इसकी बुआई होती है और इसकी तरह इसको उखाड़ा जाता है और सफाई किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है जी। लेकिन लोग अदरक को भी कम न समझें। अदरक, अगर हमारी सर्दी जुकाम, खांसी जुकाम हो रहा है तो अदरक की एक गांठ लिया, उसको गर्म किया और उसको अपन चबाकर अंदर डाल लें और आराम से सो जाएं। उसके बाद पानी नहीं पिए तो हमारा खांसी जुकाम है वो सब खत्म हो जाता है जी। इसीलिए इसको अपन डेली यूज़ करने के लिए अपन इसको चाय में डालते हैं
जी। ताकि डेली यूज में आए। जी। तो इसी प्रकार से इन जो ये तीनों चीज़ें हैं, आंवला है, हल्दी है, अदरक है, इन तीनों चीज़ों को नियमित रूप से अपन सेवन करें और इसका फ़ायदा उठाएं और समाज को भी बताएं कि आप इन चीज़ों को काम में लो। और किसान भाइयों को भी ये प्रेरणा देता हूँ कि इस प्रकार की आप खेती करें, अच्छा मुनाफा कमाएं, ताकि हमारा स्वास्थ्य और हमारा किसान समृद्ध बने। किसान गणपत लाल नागर बागवानी फसलों में आंवला एवं अमरूद की खेती करते हैं। अमरूद की खेती के बगीचे को ठेके पर देकर ये प्रति बीघा 30 से 40 हजार रुपए कमाते हैं। सर, सफेद मूसली के साथ साथ आपने अमरूदों का भी शानदार बगीचा बना रखा है, इसके बारे में भी कुछ बताइए ना। सर, जमीन का वो भाव देखना पड़ता है, तो कौन सी जगह पे कौन सी फसल होती है, तो हम उसी प्रकार से, जैसे हमारे पास ये 65 बीघे का प्लॉट है, तो इसमें कौन से हिस्से में अपन को बगीचा लगाना है, कौन से हिस्से में हमें सफ़ेद मूसली की फसल करनी है, कौन से में हमें आंवले का बगीचा लगाना है, इस प्रकार से 5-6 प्रकार की ज़मीन में हमने इसको डेवलप किया है। तो ये ज़मीन है, ये अमरूद के बगीचे के लिए सर्वोत्तम है। तो हमने इस जगह पे अमरूद का बगीचा लगाया है। ये हमारे 7 बीघे का बगीचा है, हम इसको टेंडर पे देते हैं। अच्छा, ठेके पर दे? बिल्कुल। ठेकेदार को भी फायदा होता है? बिल्कुल फायदा, उसको भी मजदूरी मिल जाती है। वो 8-10 लोग काम करते हैं, उनको मजदूरी मिल जाती है। तो मान लो 7 बीघे का बगीचा है, तो हमने उनको 2,10,000 रुपये में इसको दिया है ठेके पर सालाना जी। तो 30,000 रुपये प्रति बीघा हमको इससे आमद हो जाती बीघा। किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने पास जो ज़मीन है उसका 5-6 बाग बनाएं, कुछ बाग में, एक बाग में बगीचा लगाएं, एक बाग में औषधि फसल करें, एक बाग में साधारण अनाज करें, गेहूं, चना, धनिया वगैरह। इस प्रकार से अपनी खेती को 5-6 प्रकार में बांटें और सब प्रकार की फसल उगाएं और अधिक मुनाफा कमाएं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि आप सफ़ेद मूसली की खेती को ज़रूर करें, क्योंकि किसान के पास छोटी खेती है तो सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। तो आप सफ़ेद मूसली की खेती ज़रूर करें। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सफेद मूसली औषधीय फसलों में महत्वपूर्ण फसल है। प्रगतिशील किसान गणपत लाल नागर औषधीय फसलों में मूसली की खेती सबसे अधिक करते हैं। ये सफेद मूसली का बीज स्वयं तैयार करते हैं। जो इनकी फसल उत्पादन होता है उसका 20% बीज अपने लिए रखते हैं। बीज स्वयं का होने से इनकी खेती में लागत बहुत कम आती है। इस बीज को ये आसपास के किसानों को बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। नागर साहब, मैं यहाँ आया हूँ, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ बहुत एकदम अच्छे पेड़ पौधे सारी, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। ये जो है ये हल भी नहीं चलाए हुए हैं, और इसमें ये क्या है, ये इसके बारे में बताएंगे? ये किस चीज़ से रिलेटेड है? इसमें से कुछ निकाल लिया या इसमें बोएंगे? नहीं, निकाला नहीं सर। इसमें इसके अंदर सफ़ेद मूसली है और ये बीज के लिए रख रखी है। और इसमें जो नाली वो खाली छोड़ देते हैं हम, उसमें हमने इस छोटे ट्रैक्टर से गुड़ाई करके, इससे छोटे ट्रैक्टर से गुड़ाई करके इसमें अनाज बो के पानी चलाएंगे तो इसमें अपनी वो फसल खड़ी हो जाएगी जी। चना भी कर सकते हैं अपने, इसमें गेहूं भी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बताया कि इसमें बीज के लिए किया है, तो बीज ये बन के निकलेंगे या कुछ समझाएं? बीज का क्या मतलब, इसमें डालने का है या कैसे? नहीं, इसका जो बीज है, जो कंदे है ना, अगली प्लांटिंग के लिए हमने रखा है इसमें। अच्छा, तो इसको हम जमीन में ही रखते हैं और इसको अप्रैल के महीने में हम खुदाई करके फिर प्लांटिंग के लिए 15-20 दिन 25 दिन रखते हैं। बाद में इसकी कटिंग करके प्लांटिंग करते हैं। अच्छा, ये कितने समय में तैयार होती है? ये जैसे मार्केट में बेचने के लिए अभी मैच्योरिटी पे है ही। अभी इसकी खुदाई करके, छिलाई करके और सुखा के और मार्केट में अपने इसको बेच सकते हैं। ये बोने से लेकर और बाजार में ले जाने तक इसमें कितना समय लगता है? इसमें बोने से लेकर बाजार में ले जाने तक 5 से 6 महीने का टाइम इसमें लगता है।
अच्छा, पानी खूब पीती है या साधारण? पानी जितना पानी मूंगफली में चाहिए उतना ही सफ़ेद मूसली में चाहिए। ज़्यादा पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। जी। सफेद मूसली की खेती किसी भी जमीन में हो जाती है तथा इस फसल के बोने से जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। कम लागत में किसान इस फसल को बोकर अपनी आय को बढ़ा सकता है। सफेद मूसली की खेती में एक चीज का ही ध्यान रखना होता है कि इसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इसका जो बीज है तो ये सब सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी और कैसे आपने शुरुआत की? इसको ये पहले तो हम परंपरागत खेती करते ही थे जी। उसके बाद हमारे यहाँ के एक पटवारी जी साहब थे, तो वो महाराष्ट्र से मूसली का बीज लाए थे। उन्होंने 2-3 बीघे की किया जी। तो लेकिन उन्होंने क्या बीज बेचने के हिसाब से इसको बढ़ाया और काम किया जी। तो हमारे गांव के किसान वहाँ पर कोई नहीं जाया करते थे। मैं अकेला ही वहाँ जाता था और उनकी तकनीकी सीखता था, क्योंकि मेरे को करनी थी। क्योंकि 10-5 हज़ार रुपये एक बीघे में कमाने से अपने घर का खर्चा नहीं चलता जी। मैंने सोचा कि इसकी आय बढ़ाई जाए, कैसे काम किया। तो फिर मैंने उनसे बीज लिया 3 साल बाद। सब किसानों को उन्होंने बीज दिया, उसके साथ ही मेरे को दिया, नहीं तो मैं फर्स्ट साल से कोशिश कर रहा था जी। तो फिर बीज लेने के बाद मैंने पैसा की मेरे पास थोड़ी कमी थी जी। तो मैं बैंक से KCC लिया, तो 60,000 रुपये बैंक से लेकर उनको दिया जी। और 1.5 क्विंटल बीज मैंने लिया। नागर साहब, आपने बीज की बात की जी। तो यही बीज है या इसमें उन्नत किस्म का बनाते हैं, या ये कितने टाइम बाद में बीज के रूप में हो जाता है, बताइए ना। ये सर 5 महीने बाद बीज के रूप में तैयार हो जाते हैं, 5 से 6 महीने के बीच में। अच्छा, बोते हैं तब ये इसी पोजीशन में होता है? नहीं, जैसे बोते हैं तो इसका एक छोटा फिंगर होता है इस प्रकार। 2-3 बीज के लिए फिंगर जॉइंट रखते हैं। छोटा फिंगर चाहिए। हाँ, उन्हीं की प्लांटिंग होती है। तो प्लांटिंग के बाद करने के बाद ये मेचूरिटी पे आता है तो इस प्रकार का कंद हो जाता है जी। है ना सर जी। तो ये जो अपना खेत पड़ा है इसके अंदर जैसे या तो हम बीज रखते हैं खुद के लिए, वो रखते हैं, या फिर जो किसान बीज बुक करवाता है तो वो रखते हैं। बाकी की इसकी खुदाई करके छिलाई करके और मार्केट में हम बेच देते हैं। नागर साहब, आपने बीज की बात कही जी। तो आपने कितनी बीघा में ये बो रखा है? सर जी, मैंने ये 13 बीघे में लगा रखी है जी। और बीज का पैसा तो मेरा 15-20 साल पहले ही लगा था, उसके बाद कोई बीज का पैसा नहीं लगा। अच्छा। क्योंकि मैं जितनी बोता हूँ जी। तो उससे जितनी बोई है उससे 20% में बीज में रख लेता हूँ, फिर उसी की प्लांटिंग कर देता हूँ, वापिस उसी रकबे में आ जाती है। तो ये 13 बीघा में जो आपने सर। बो रखा है, जी सर। तो इसकी आमदनी वगैरह बताएंगे? जैसे 1 बीघे में अपन इसमें 1 से 1.5 क्विंटल अपना एक कंद लगता है बीज जिसका। जी। ठीक है ना। तो इसका उत्पादन अपन को आता है 4 से 10 गुना, मीडियम में आता है 6 से 7 गुना। जैसे बारिश कम होती है, अपना निजी पानी होता है, व्यवस्था होती है निजी पानी की, तो पानी की पूर्ति अपन कर ही देते हैं। तो जिस वर्ष पानी की बरसात कम होती है उस साल में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है जी। जिस साल में ज़्यादा बारिश होती है तो प्रोडक्शन डाउन रहता है। अच्छा, जितना प्रोडक्शन आता है आपको मंडी वगैरह उतनी मिलती है, उतनी मांग रहती है? बिल्कुल, कितनी करो, बहुत डिमांड है। खूब डिमांड रहती है। खूब डिमांड। जैसे ये तो जंगली पौधा है जी। ये जमीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, इनको ज़्यादा मतलब वो जमीन को कमज़ोर नहीं करती है जी। और जमीन को अच्छी बनाए रखती है। इसके लिए खास जमीन की जरूरत होती है? इसके लिए कैसी भी जमीन हो जी। हल्की से हल्की जमीन हो उसमें भी इसका उत्पादन आ जाता है। तो इसकी ध्यान रखने वाली बातें? ध्यान रखनी बातें तो यही है कि बरसात का पानी इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए जी। बस कितना ही बरसे 1-2 घंटे में इसकी निकासी हो जाना चाहिए जी। ये इसमें ज़्यादा देखने की बात है। अच्छा, इसकी जो बाजार में डिमांड है वो किस तरह के बाजारों में, या डायरेक्ट भी होती है, या किस तरीके से आप इसको बेच पाते हैं? देखो, हमने पहले मार्केट ढूंढा इसका, 5 साल तक हमने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा जी। उसके बाद धीरे धीरे हमको मार्केट मिल गया। जैसे हमारे राजस्थान में नीमच मंडी है, वहाँ भी इसको कितना भी प्रोडक्शन आप वहाँ ले जाओ सब बिक जाता है। लेकिन
भाव का जो फर्क पड़ता है, तो जैसे अपना महाराष्ट्र में संपर्क है, दिल्ली में है, जयपुर में है, कोटा में भी है, इस प्रकार से बहुत सी जगह पे इसका मार्केट है, वहाँ आराम से बिक जाती है। हम तो ये करते हैं कि जो अपना हमारा संपर्क है वहाँ अपन कोरियर से सैंपल भेज देते हैं और रेट मोबाइल पे तय कर लेते हैं, फिर पार्टी यहीं आ जाती है और यहाँ से पेमेंट करके और माल को ले जाती है। अच्छा सर, आप 1 बीघा में कितने किलो क्वांटिटी में बीज बोते हैं और उसका कितना पैसा लगता है, और उसकी आमदनी जो बीज का खर्चा लगता है उसके मुकाबले में कितनी आमदनी होती है, बता पाएंगे? जी बताएंगे सर। 1 बीघे में इसका बीज लगता है 1 से 1.5 क्विंटल जी, और उसका खर्च आता है 40,000 से 50,000 रुपये, क्योंकि बीज में 300 रुपये किलो से 500 रुपये किलो बिकती है जी। वो पहले बुक कराएंगे तो उसकी रेट कम लगती है, बाद में अगर प्लांटिंग के समय लेंगे तो उस समय उसकी रेट ज़्यादा होती है जी। और आमदनी 4 से 10 गुना इसकी होती है जी। पैसे के हिसाब से पूछें आप तो, जैसे अगर बीज पूरा ही बीज में बेचेंगे अपने सफ़ेद मूसली के कंद को जी, तो अपन इसमें कमा सकते हैं कम से कम 1 लाख से 4 लाख रुपये 1 बीघे में। अगर इसको छिलाई करके सुखा के मार्केट में बेचेंगे तो 50,000 से 1.5-2 लाख रुपये अपन इससे कमा सकते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप सफ़ेद मूसली की खेती को ज़रूर करें, क्योंकि किसान के पास छोटी खेती है तो सोचता है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, तो आप सफ़ेद मूसली की खेती ज़रूर करें और इससे अधिक लाभ कमाएं। इसके बीज की रेट है 300 से 400 रुपये किलो लगती है और ये 4 गुना से 10 गुना हो जाती है और 50,000 से 5 लाख रुपए आप इससे कमा सकते हैं, ये मेरा कहना है। और इसी के बारे में आपको कोई जानकारी लेना हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे फार्म पर भ्रमण कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सर, इसकी इतनी डिमांड रहती है, आप बताते हैं कि जितना भी माल होता है वो सारा का सारा बाजार में चला जाता है और 4 से 5 गुना कीमत पर चला जाता है। इसमें ऐसे क्या गुण हैं जो इसकी इतनी मांग रहती है? सर, इसमें अन्य औषधियों की अपेक्षा इस सफ़ेद मूसली में सेपोनिन कंटेंट हाई होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत रहती है जी। तो इसको आदमी के लिए 4 से 5 ग्राम पाउडर, सूखा पाउडर डेली यूज करना होता है। वो पानी से करे या दूध से करे, अपनी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। इसकी छिलाई मजदूरों से करवाते थे तो 100 किलो में 25 मजदूर लगते थे जी। तो उसका अल्टरनेट अपने निकाला कि मजदूरी कैसे कम हो, छिलाई में मेहनत कम कैसे हो जी। और पैसा बचे मजदूरी का जी। तो हमने ये मशीन बनाई है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसान गणपत लाल नागर ने जब सफेद मूसली खेती शुरू की तो इनको खेती एवं प्रोसेस में मजदूरों की अधिक जरूरत पड़ती थी तथा समय भी बहुत ज्यादा लगता था। मजदूर अधिक लगने से इनको लाभ कम होता था। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें मात्र 2 मजदूरों से ही काम हो जाता है एवं अभी अपना काम समय पर भी पूरा कर लेते हैं। आसपास के कई किसान इनकी मशीन पर सफेद मूसली की प्रोसेसिंग करने आते हैं। ये पूरा प्रोसीजर क्या है? हम प्रोसेसिंग बताते हैं आपको जी। जैसे हमने खेत से ही निकाला, कंद निकाला, उसके बाद अब हम इसकी छिलाई करते थे। पहले सर हम ये फिंगर है इसकी छिलाई मजदूरों से करवाते थे तो 100 किलो में 25 मजदूर लगते थे जी। तो उसका अल्टरनेट अपने निकाला कि मजदूरी कैसे कम हो, छिलाई में मेहनत कम कैसे हो जी। और पैसा बचे मजदूरी का जी। तो हमने ये मशीन बनाई है। बनाई है मतलब आपने अपने दिमाग से ये मशीन बनवाई है। तो पहले मशीन में डालने के लिए पहले पूरे फिंगर अपन को तोड़ने पड़ते हैं इस प्रकार से जी।
इस प्रकार फिंगर तोड़ के और फिर इसको इस प्रकार से मशीन में डाला जाता है। यूँ डाला जाता है जी। फिर इसमें 50 किलो फिंगर डाल के और 4 बाल्टी पानी इसमें से डाला जाता है। अब 25 मजदूर की जगह इसमें 2 ही मजदूर काम करते हैं जी। तो इतना फायदा अपन को हुआ है। फिर इसको चालू कर देते हैं। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं जी। इस प्रकार की इसमें छिलाई हो गई है। अगर साहब ये तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। और ये छोटी छोटी चीज़ों की इनकी पिलिंग, इसमें क्या है, इसमें निकालने के बाद जो 10-5% अगर ये छिलका बचता है जहाँ टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको हम मजदूरों से फिनिशिंग करवा लेते हैं। बस वही मजदूर लगते हैं, बाकी की मजदूर नहीं लगते। तो इसमें हमने कम से कम 70% लेबर कॉस्ट को कम किया जी। इसी पे हमको नेशनल अवार्ड मिला है बाबू जगजीवन राम ने। नहीं, आप नेशनल अवार्ड के हकदार हैं। आपने ये सारा जो प्रोसीजर किया है जी सर। इतना फायदेमंद है, तो आपसे और लोगों ने भी प्रेरणा ली होगी या आपने औरों को भी सहायता दी होगी? बिल्कुल बताया होगा? बिल्कुल सर। अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि ये मेरे मित्र लोग हैं, ये 10 साल तक तो कुछ नहीं समझ पाए थे, लेकिन ये हमारा सहयोग करते थे और हमसे कुछ सीखने की इच्छा रखते थे। तो मैंने इन लोगों को 20-20 किलो मूंगफली दिया, तो इन्होंने अपने खेतों में उसको उगाया और उससे बीज बढ़ाकर आगे एरिया बढ़ाया। तो आज इनके पास 7-7 बीघे की मूंगफली है और आगे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ये बात आप इनसे पूछ सकते हैं। किसान गणपत लाल नागर अपने गांव के कई किसानों को सफेद मूसली की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इनकी प्रोत्साहन पाकर कई किसान आत्मनिर्भर भी हुए हैं। हाँ सर, आया। पहले मैं मजदूरी करता था और ये मेरे को बताते थे कि भैया तू ये मूसली को कर तो दूसरे की मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी तेरे को। हाँ। तो मैंने वो मजदूरी तो छोड़ दी और उनकी बात मान के शुरू में मान लिया या थोड़ा टाइम लगा? नहीं सर, पहले मैं इनकी क्या है 1-2 साल तो इनकी बात ये कहते थे मेरे से, पर मैं क्या है यूँ सोचता था यार महंगी खेती है, महंगी खेती बीज महंगा आता है, इस वजह से नहीं करता था। और थोड़ा क्या है छोटा आदमी हूँ। धीरे धीरे इन्होंने मेरे को बताते रहे बीच में, तो इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। फिर मैंने इनके साथ में खेती करना सीख लिया। अब मैंने सर इनसे 20 किलो बीज लिया, 20 किलो बीज लेके मैंने खेत में लगाया। फिर ऊपर के साल तो मैंने खेत में बीज लगाया। फिर दूसरे साल मैंने उसकी है ना ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए उसको बीज में दूसरे साल लगाया, तो मेरे 2-2.5 बीघे का हो गया वो बीज। 20-25 किलो बीज जो लगाया था वो ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने उसे साल 2 साल 3 साल ऐसे करते करते मैंने उसकी खेती ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया भाई साहब के मार्गदर्शन में। और फिर धीरे धीरे करते करते मेरे पास आज है ना खुद का मकान भी है, बढ़िया पक्का मकान है। पहले कच्चा वो खेलू वाला मकान था, आज पक्का मकान है और ट्रैक्टर भी है। और भाई साहब के मार्गदर्शन में हमने सौर ऊर्जा भी लगा रखा है, ड्रिप स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है और मिनी स्प्रिंकलर भी लगा हुआ है। किसान गणपत लाल नागर ने अपने खेत में उत्पादित सभी औषधीय फसलों का प्रोसेस करने के लिए अपने घर पर ही एक कुटीर उद्योग लगा रखा है, जो ये सभी परिवार मिलकर अपने कुटीर उद्योग में कार्य करते हैं। इनके कुटीर उद्योग के शुद्ध मसालों की मांग दूर दूर तक है। ये आपका कुटीर उद्योग है? हाँ, ये हमारा एक बेक हाउस है, सरकार की आधी सहायता से हमने इसको बनवाया है। इसमें हम सफ़ेद मूसली और हल्दी की प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे एक फ्लोराइजर है, इसमें सफ़ेद मूसली पिसाई करके पाउडर बना के और पैकिंग करते हैं। इसी प्रकार से हल्दी को भी इसमें पिसाई करके और पैकिंग करते हैं। फिर इसको जो मिलने वाले हैं वो ले जाते हैं और मार्केट में भी इसकी सप्लाई कर देते हैं। मतलब बोने से लेकर और पैकिंग से लेकर बाजार तक पूरा प्रोसेस आप करते हैं? बिल्कुल सर। ये सफ़ेद मूसली पाउडर है और ये हल्दी पाउडर है जी। ये सब हम यहीं पिसाई करके पैकिंग करते हैं। और हमारा एक संयुक्त परिवार है, ये हमारे पिताजी हैं, ये मेरा छोटा भाई पवन नागर है। हम सारे मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करके इस काम को अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो देखा आपने किस तरह से गणपत लाल नागर सफ़ेद मूसली खेती कर रहे हैं, उसे प्रोसेस कर बहुत अच्छे दामों में वो मार्केट में बेच रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अमरूदों का बाग लगा रखा है, वो हल्दी को प्रोसेस करके बेच रहे हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर ये सब कर सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान पद्मश्री कमल सिंह चौहान से। ये बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं, उसे प्रोसेस कर ये विदेशों तक निर्यात करते हैं। इन्हें राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। ये हैं
ग्राम अटेरना, जिला सोनीपत, हरियाणा के निवासी।